आप देखिएगा, अगर युवाओं की जो आकांक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, अगर हम उससे कदम ताल मिलाकर के चल रहे हैं और दूसरी तरफ 70 वर्षीय नीतीश कुमार जी हैं, मोदी जी हैं, जहां फासला लगभग 2 पीढ़ी का है, लगभग 2 पीढ़ी का है। अगर वो बिहार के नौजवान युवाओं की उम्मीदें, अपेक्षाओं दरकिनार करते हैं, भांप नहीं पाते हैं, तो इसमें गलती किसकी है? साफ तौर पर अगर आप देखें तो 2 पीढ़ी का अंतर है। मेरे पिता और मेरे में भी उम्र का बड़ा फासला है। कई बार होता है कि उनकी जो राय हो, मेरी जो राय हो सकती है अलग हो, लेकिन हमारे लिए तो बिहार का जो राय है वही सर्वप्रिय है। तो अगर हम नौजवानों की, किसानों की, मजदूरों की, बिहारियों की हित की बात कर रहे हैं, कारखाने की बात कर रहे हैं, और वो इस चीज को एहसास नहीं कर पा रहे, जो लगभग 2 पीढ़ियों का फासला है 70 वर्षीय नीतीश कुमार जी और मोदी जी में, तो इसमें गलती किसकी है? इस दौर में भी नीतीश कुमार जी इन युवाओं को ब्लैक एंड व्हाइट टीवी दिखाना चाहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी दिखाना चाहते हैं, और हम 24 इंच और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में ले जाना चाहते हैं। 24 इंच टीवी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में ले जाना चाहते हैं। अब आप देखिएगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार बिहार में लगभग 15 वर्षों से सत्ता में है। लगातार सुशील मोदी जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार के रहे हैं। अब वो बात कर रहे हैं फैक्ट्री की, नौकरी की, उद्योग की, कारखानों की। हम तो चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी से ज़रा मोदी जी पूछे कि भाई ये 15 साल बाद नींद क्यों खुला है? 15 साल से तो आप सरकार में हो, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और आज आप बात कर रहे हैं उद्योग की, कारखाने की, नौकरी की। तो ज़रा मोदी जी नीतीश कुमार जी से पूछ के बताएं कि 15 साल बाद उनका नींद क्यों खुला। प्रधानमंत्री जी को क्या ये नहीं पता कि जब यूपीए की सरकार थी, 2004 से 2009 रही, तो उस समय यूपीए की सरकार ने 1,44,000 करोड़ का पैकेज दिया था। 1,44,000 करोड़ का पैकेज दिया था, जिसमें कि लाखों करोड़ों नौकरियां भी देश भर में दी गई थी। रेलवे में ही तकरीबन, जब रेल मंत्री लालू जी थे, तो लाखों लोगों को लालू जी ने रेलवे में रोजगार दिया। रोजगार ही नहीं दिया, बल्कि बिहार में 3 कारखाने रेलवे के लगाए, छपरा, मढ़ौरा, परसा, मधेपुरा। इन 5 सालों में यूपीए के हम बताना चाहते, लेकिन इस 6 साल में कितना मिला? और ये भी जानकारी प्रधानमंत्री जी को दे दें कि यूपीए की सरकार में केंद्रांश का लगभग 90% लगता था, और बिहार जैसे राज्य का 10% लगता था। अब क्या हो गया? 50-50 हो गया है। बिहार गरीब है, यानी 50%, कोई भी योजना का 50% बिहार सरकार देती है, लेकिन पहले केवल 10% बिहार सरकार देती थी। ज़्यादा भार केंद्र उठाती थी। उस समय विद्युतीकरण में ही योजना में देख लीजिए, अब नाम बदल दिया गया, दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना कर दिया गया, और भार जो है लगभग 50-50 का हो गया। उस समय रघुवंश जी थे, मनरेगा मिला, रोजगार के अवसर पैदा किए गए, 2.5 किलोमीटर ग्रामीण सड़क
बनाए गए, गांवों को सड़क से जोड़ने का काम किया गया यूपीए में। लेकिन इस पे क्या प्रधानमंत्री जी को जानकारी है भी कि नहीं कि 1,44,000 करोड़ का पैकेज मिला बाढ़ के लिए, सुखाड़ के लिए। लोग सुनना ना चाहते थे बिहार के लोग कि भाई प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बाढ़ का तो इंटरनेशनल इशू है, नेपाल से पानी छोड़ा जाता है, आता है, इसके लिए क्या था? इस पे तो उन्होंने कोई भी चर्चा प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। और आपको आखिरी बात हम याद दिला दें कि 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने मोतिहारी में सभा की थी, तो वहाँ जो चीनी मिल जो बंद पड़ा हुआ है उसकी चर्चा की थी कि भाई हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो यहीं की चीनी मिल का चीनी का चाय हम जब भी आएंगे तो पिएंगे। उसके बाद कई बार मोतिहारी गए, लेकिन उस चीनी मिल से खुला नहीं, कोई धुआं नहीं निकला। लेकिन हम वादा करते हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी, जितनी चीनी मिलें हैं, जूट मिलें हैं, पेपर मिले हैं जो बंद पड़े हैं अलग अलग प्रमंडलों में, अलग अलग कमिश्नरी में, उसको हम लोग चालू करवाएंगे, खुलवाने का काम करेंगे। 2015 में नीतीश जी के 35 घोटाले पर एक भाषण के दौरान लिस्ट जारी किया था, बकायदा खुद पढ़ा भी था। 2015 के चुनाव में लगभग 35 नीतीश जी के घोटाले मोदी जी ने एक चुनावी जनसभा में पढ़ने का काम किया था। अब हम मोदी जी को बताना चाहेंगे 35 के अलावा 25 और जुड़ गए हैं। 35 के अलावा और जुड़ गए, यानी कुल घोटाले जो सरकार खुद मानती है कि घोटाले हुए हैं, उसका आंकड़ा लगभग 60 हो चुका है। उम्मीद थी लोगों की कि प्रधानमंत्री जी इन घोटालों की चर्चा करेंगे, क्योंकि 2015 में तो 35 की चर्चा की, 25 और ऐड ऑन हो गया, तो इसमें तो प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए था, क्योंकि बिहार की जनता सुनना चाहती थी। नीति आयोग का हम बता दें, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए था कि नीति आयोग के सारे सूचकांक में, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, हर जगह बिहार सबसे फिसड्डी राज्य क्यों है। बिहार की जनता ये सुनना चाहती थी, क्योंकि प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है नीति आयोग का, तो बिहार सबसे फिसड्डी राज्य इस देश में क्यों है, इस पे उन्होंने क्यों नहीं बोला कुछ। आयुष्मान भारत योजना के तहत बिहार पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार को 1 रुपया भी आवंटन नहीं किया गया। जिस योजना के बारे में ढिढोरा पीटा जाता है देश भर में, आयुष्मान भारत योजना, पिछले वित्तीय वर्ष 1 पैसा बिहार को केंद्र ने क्यों नहीं दिया।